ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई प्रवीण शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव, ध्यान और धारणा में क्या अंतर है? प्रवीण जी, वैसे तो इस प्रश्न का मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ और इसके संबंध में धारणा ध्यान समाधि नाम से एक अलग से वीडियो भी है, किंतु फिर भी आपने पूछा है तो संक्षिप्त में मैं समझा देता हूँ। धारणा, जब आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए प्रथम कदम उठाते हैं और ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं, किसी चित्र, किसी प्रतिबिंब, किसी आकार को लक्ष्य बनाते हैं या प्रकाश पुंज या किसी भी लक्ष्य को धारणा का विषय बनाकर आप आगे बढ़ते हैं, तो जब आप नेत्र बंद करके उस विषय पर टिकते हैं तो यह प्रारंभिक जो स्थिति है यही धारणा है। धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए जब आपका ध्यान कभी विषय वस्तु पर टिकता है और कभी कहीं दूसरे स्थान पर चला जाता है, फिर वापस आप ध्यान जहाँ पर आप ध्यान कर रहे थे, जिस लक्ष्य का, वहाँ पर टिकाते हैं, फिर मन वहाँ से भाग जाता है। यह प्रक्रिया लंबे समय तक निरंतर चलती रहती है। कभी ध्यान टिकता है, कभी भटक जाता है, कभी टिकता है, कभी भटक जाता है। यह टिकने एवं भटकने की प्रक्रिया जब तक जारी रहती है तब तक आप धारणा की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और जिस दिन आप ध्यान करते हुए जिस लक्ष्य का भी, जिस चित्र का, जिस तेज पुंज का, जिस प्रकाश पुंज का आप ध्यान कर रहे थे, उसी में आपका ध्यान पूर्ण तल्लीनता से टिक जाए, एक बार भी आपका मन वहाँ से भटके नहीं, पूर्ण तल्लीनता से उसी लक्ष्य पर टिका रहे, यह स्थिति आपको प्राप्त हो जाए, यही ध्यान की स्थिति है। हाँ, ध्यान की स्थिति में भी बाहर के हर शब्द आपको कानों से सुनाई देते रहेंगे। आपके शरीर में होने वाली हर घटना, हर क्रिया का आपको स्पष्ट एहसास होगा। चींटी ने काटा, मच्छर ने काटा, सब कुछ पता चलता रहेगा, किंतु आपका ध्यान फिर भी एक बिंदु पर पूर्णतया एकाग्र रहेगा। आपके नज़दीक ही चाहे बैंड बाजे बजते रहेंगे, किंतु फिर भी आप ध्यान में बैठे हैं तो आपका ध्यान स्थिर रहेगा। शब्द कानों में पहुँचेंगे, किंतु उनका कोई विशेष प्रभाव आपकी ध्यान की स्थिति पर नहीं हो पाएगा। बस यही अंतर है। जब तक आप विचारों में भटक रहे हो तब तक धारणा की स्थिति है, और विचार स्थिर हो गए तो ध्यान है। आगे बहन सुनीता बहल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गायत्री मंत्र की साधना तुलसी की माला से कर सकते हैं क्या? बहन जी, गायत्री महामंत्र की साधना तुलसी की माला से करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुलसी की माला से ही गायत्री महामंत्र की साधना करना सबसे श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष की माला से
गायत्री महामंत्र की साधना करना वर्जित किया गया है। सामान्य तौर पर जब हम विशेष संपुट का गायत्री महामंत्र में प्रयोग करते हैं तभी हम रुद्राक्ष की माला से या अन्य किसी माला से गायत्री महामंत्र का जप कर सकते हैं। हाँ, श्वेत चंदन की माला एवं सामान्य लकड़ी की माला से भी गायत्री महामंत्र का जप किया जा सकता है, किंतु स्फटिक एवं रुद्राक्ष की माला का प्रयोग विशेष संपुट लगाने के बाद ही किया जा सकता है। आगे बहन मूरू डागुर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भैया, प्रणाम बहन, प्रणाम। आई डू हरे कृष्णा हरे रामा। आफ्टर डूइंग जपा आई स्टार्ट seeing Baba my Krishna and keep talking and getting answers from him. No Prakash, just peace and blissful feeling after ध्यान। बहन जी, आपने जो यहाँ पर लिखा है, आप हरे कृष्णा हरे राम का जप के बाद में उच्चारण करती हैं, एक तरीके से भजन करती हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। आप प्रश्न पूछती हैं और उनसे आपको जवाब भी मिलता है। यदि वास्तविक रूप में ऐसी स्थिति आपके साथ घटित हो रही है तो आप तो साक्षात मीराबाई का अवतार हैं, भक्तिमती जीवित मूर्ति हैं भक्ति की। आप एक महान दिव्य आत्मा हैं। इस स्थिति में आपके चरणों में मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ। नो प्रकाश, जस्ट पीस एंड ब्लेसफुल फीलिंग आफ्टर ध्यान। प्रकाश नहीं है। प्रकाश इसलिए नहीं होगा कि आप प्रकाश का ध्यान करती ही नहीं होंगी। हो सकता है आप भगवान कृष्ण का ही ध्यान करती हों, क्योंकि आप ध्यान के माध्यम से जिस लक्ष्य को चुनती हैं और जिस विषय वस्तु का आप ध्यान करती हैं वही तो आपके ध्यान के मार्ग में, आपके ध्यान की ऊर्जा से जीवंत होगा वह लक्ष्य। इसलिए प्रकाश तो आपके ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि आप मेरे अनुभव से भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रही होंगी। इसीलिए भगवान कृष्ण आपको जवाब देते हुए भी अनुभव होते हैं, क्योंकि जो जिसको चाहता है सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, वह आत्मचेतना, वह परम पिता परमात्मा उसी रूप में उसके समक्ष प्रकट होने पर मजबूर होता है। इसलिए हर धर्म अनुयायी ने अपना अपना ईश्वर बनाया, अपना अपना अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु सब कुछ बनाया और सब कुछ मानते हैं कि हमारा धर्म ही सत्य है। सबको यही विश्वास है कि बाकी सब धर्म झूठे, हमारा धर्म सच्चा। किंतु वास्तविकता यह है, हर धर्म सच्चा, हर धर्म सच्चा। आपका विश्वास है जो उस परमात्मा को जिस रूप में भी आप मानोगे उसी रूप में उपस्थित होने पर मजबूर कर देता है। इसलिए कोई भी धर्म झूठा नहीं है और कोई भी मान्यता पूर्णतया असत्य नहीं है। आपका भाव यदि उस धारणा के साथ, उस विचार के साथ पूर्ण तल्लीनता से जुड़ गया है तो इस ब्रह्मांड का जो शाश्वत नियम है उसके अनुसार आपकी चेतना उस सत्य को प्रकट होने पर मजबूर कर ही देगी। जहाँ तक बात है उधेड़ गुणों की,
तो उधेड़ बुन इसलिए है कि लोगों ने सिर्फ अपने मत को, अपने पंथ को ही शाश्वत धर्म समझ लिया है और सत्य सनातन नियम को भुला दिया है। इसीलिए तो सत्य सनातन धर्म सबको महत्व देता है, खुली छूट देता है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि उस चेतना को विद्वान लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, किंतु वह है तो एक ही। इसलिए आपको जो अनुभव हो रहा है बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। बस आप अपनी साधना जारी रखिए। आगे बहन संध्या जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आजकल ध्यान करते हुए समय मुझे बहुत रोना आता है, ऐसा क्यों होता है? बहन, ध्यान करते हुए यदि आपको रोना आ रहा है तो रोना दो प्रकार का हो सकता है। एक तो आपकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलें, आप भावपूर्ण तरीके से नहीं रोती बल्कि आंसू अपने आप आ जाते हैं, तो यह ध्यान करते हुए शरीर में नाड़ियों में जब रूपांतरण होता है तो स्वाभाविक रूप से योग साधकों के मार्ग में यह स्थिति आती है। जब हमारी नाड़ियों में रूपांतरण होता है तो अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी स्थिति जो साकार उपासक होते हैं तो वे जब ध्यान की गहराई में साकार स्वरूप को जीवंत बनाने लगते हैं तो उनकी भाव प्रवणता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस वजह से उनको भाव के अनुसार ही रोना आ जाता है और यह आपके प्रबल भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, बस आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आगे चंपालाल कुमावत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी ध्यान नहीं लगता है और ध्यान में ऐसा लगता है कि मेरे सिर को किसी ने ऊपर से जोर से दबा रखा है और मैं नीचे दबता जा रहा हूँ। वह मूल बंद बार बार लगने लगता है तथा भ्रष्टरिका चलने लगती है और गर्दन पीछे चिपक जाती है, लेकिन अपने इष्ट की चाहत या भक्ति नहीं बनती। मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भाई चंपालाल कुमावत जी, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है, आपने मेरे अनेक वीडियो देखे होंगे, किंतु आपने जिस प्रकार से प्रश्न व्यक्त किया है, मुझे लगता है उन वीडियोज से आपने अपनी वास्तविक स्थिति को समझने का गंभीरता से प्रयास नहीं किया है। आपने लिखा है, गुरुजी ध्यान नहीं लगता है। मैं कई बार कहता हूँ, जब आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जब तक आपकी ऊर्जा जागृत नहीं होगी तब तक आपका ध्यान पहले शीघ्रता से, जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आप और ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो शीघ्रता से आपका ध्यान टिकने लगेगा और जैसे ही थोड़ा सा ही ध्यान आपका टिकेगा तो आपके शरीर में विभिन्न क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी और उस फलस्वरूप, उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगेंगी, किंतु ये क्रियाएं असफलता का द्योतक नहीं है। ये क्रियाएं ही हैं जो आपको स्पष्ट रूप से सफलता का सत्य प्रकट कर रही है। आपके शरीर में क्रियाएं होने लगी है, इसका अर्थ है आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कुंडलिनी के मार्ग में। जब तक आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से उदर्व होते हुए मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की यात्रा पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं कर लेता,
पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक आप पूर्ण स्थिर ध्यान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, ये क्रियाएं हो रही हैं, इसका अर्थ है स्पष्ट रूप से आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आपने लिखा है कि सिर को किसी ने ऊपर से जोर से दबा रखा है और मैं नीचे दबता जा रहा हूँ। आप ध्यान कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आपके सिर पर ऊर्जा का दबाव भी पड़ रहा है और हाँ, आपका ध्यान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आगे आपने लिखा है मूल बंध बार बार लगने लगता है। क्या है ये मूल बंध बार बार लग रहा है? क्या है? ऊर्जा जागृत हो गई है और ऊर्जा ऊपर उठने का निरंतर प्रयास कर रही है। उसी के परिणाम स्वरूप मूल बंध लग रहा है तथा भ्रस्त्रिका चलने लगती है। क्या है? भ्रस्त्रिका चल रही है अपने आप। क्या है? आपका प्राण उदर्व हो रहा है, सिद्ध हो रहा है और गर्दन पीछे चिपक जाती है, लेकिन अपने इष्ट की चाहत या भक्ति नहीं बनती। यह प्राण ही ब्रह्म है। आप जिसे ब्रह्म समझ रहे हैं वह तो किसी की कल्पना है। यह प्राण जो मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लगा है, माँ आदि शक्ति कुंडलिनी मूलाधार चक्र से उदर्व होती हुई शिव से मिलने के लिए सहस्रार की ओर गति करने लगी है। यही तो मार्ग है जो वास्तविक रूप से उस परमपिता परमात्मा से मिलने की राह प्रशस्त करता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, उधेड़ बुन में मत फंसिए। सत्य को सत्य स्वरूप में समझने का प्रयास करते हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। अगर मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो स्पष्ट है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है। अभ्यास करते रहिए। एक समय आएगा जब आपका ध्यान फिर से स्थिर होना प्रारंभ होगा। इन क्रियाओं को अधिक से अधिक होने दीजिए, इन्हें सहन कीजिए अपने शरीर में दृढ़ता से। जैसे जैसे क्रियाएं सिद्ध होती जाएंगी आप उन्नति के शिखर की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बहन मीनू शुक्ला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। कृपया ये बताएं कि क्या इन 7 चक्रों पर गायत्री मंत्र या बीज मंत्र के स्थान पर ओम का प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से अब तक मैंने ओम का ही उच्चारण किया है और जिससे मैंने 7 चक्रों पर कार्य किया है और सहस्रार चक्रा तक प्रकाश का अनुभव भी किया है। अपने आज्ञा चक्रा पर स्पंदन, दबाव एवं ड्रिलिंग और चींटियों के चलने का अनुभव लगभग रोज ही करती हूँ। गुरुजी, क्या मैं अभी तक गलत दिशा में अग्रसर हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, आपने यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर भी है। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि क्या बीज मंत्रों या गायत्री मंत्र के स्थान पर हम ओमकार का नादमय घोष करते हुए 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हाँ, आपने अब तक जो आज्ञा चक्र पर स्पंदन, दबाव, ड्रिलिंग, प्रकाश आदि का अनुभव किया है तो बिल्कुल आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल भी गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बस आप आगे बढ़ती रहिए। आपका मार्ग बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।